नमस्कार। बहुत से छात्रों ने एक प्रश्न किया है कि यूनियन ऑफ इंडिया और ये जो ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट हुआ, तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें जो सिविल जज जूनियर डिवीजन की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक बाध्यता कर दी गई कि 3 वर्ष का वकालत का अनुभव आवश्यक होगा। यह सही है कि इसमें न्यायिक जो प्रक्रिया है, जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, वो व्यवहारिकता ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा गतिशीलता से निकल कर सामने आएगा। क्योंकि एक समस्या आ रही थी, जो हमारे एकदम नए लॉ ग्रेजुएट्स आ रहे थे, उनको जैसे ही वो बैठते थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में, वैसे अधिवक्ताओं की व्यवहारिक कठिनाइयाँ, वादकारियों की व्यवहारिक कठिनाइयों का अनुभव कम होता था या उस क्षेत्र में उन्हें ज्ञान नहीं होता था, क्योंकि वो वकालत के क्षेत्र में आए हुए नहीं होते थे। वो सीधे ट्रेनिंग करके यहाँ आते थे और देश काल वातावरण की तमाम परिस्थितियाँ, ग्रामीणांचल की तमाम परिस्थितियों से अनभिज्ञ रहते थे। तो जो एकदम नए ग्रेजुएट्स, लॉ ग्रेजुएट्स आ रहे थे और सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में नियुक्त हो रहे थे, तो ऑल ओवर इंडिया उसमें कुछ ऐसी समस्याएं आ रही थी, जटिलताएं आ रही थी, टकराव हो रहा था और निराधार शिकायतें भी हो रही थी, जो हमारे न्याय प्रशासन को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा था। इस चीज़ को मूर्धन्य जो हमारे जो भी माननीय न्यायमूर्तिगण हैं और जो भी वहाँ ज्यूरिस्ट लोग हैं, जिन्होंने आर्गुमेंट किया गवर्नमेंट के लिए भी एक निर्देश हुआ, उसमें आर्टिकल 142 के तहत वो कानून ही बन गया। जब निर्णय हो गया तो कानून बन गया और उसमें यह माना गया कि सन 93 में जो सेट्टी आयोग ने भी इस बात का अनुशंसा की थी कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए 3 वर्ष की वकालत का अनुभव आवश्यक होना चाहिए। तो हम सभी बच्चों से ये कहेंगे कि हमसे बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों ने अभी वकालत का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और सीधे लॉ ग्रेजुएट होकर के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो अगले किसी कंपटीशन में उनका कोई अर्हता बार नहीं है। ये केवल सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए ये अनिवार्य किया गया है और इसलिए उनको चाहिए कि वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करा ले, ताकि 3 वर्ष का उनको अनुभव वकालतनामा का जब आगे का फॉर्म भरे तो वो काम आ जाएगा। यहाँ पर एक जरूर डाउट क्रिएट होता है, बहुत बच्चों ने कहा है, पूछा भी है कि हमारा 3 साल का एज का जो समय है वो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार बैठे रहेंगे। ये केवल एक बैरियर सा है सिविल जज के कंपटीशन के लिए। बाकी कंपटीशन में वो जैसी उनकी अर्हता की आवश्यकता है, जैसे उनके लॉ के अनुभव हैं, ज्ञान है, उसके आधार पर वो अन्य कंपटीशन दे सकते हैं। उसमें कहीं मना नहीं हुआ है। ये केवल सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए हुआ है। और जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है, ये भी कई बच्चों को चिंता हुई है कि साहब हम तो ओवर एज हो जाएंगे, अभी तक हम कई कंपटीशन दिए, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, अब हम 3 साल का रजिस्ट्रेशन करावें वकालत का, इसके बाद बैठें तो हम उसमें ओवर एज हो जाएंगे। हाँ, ये प्रश्न जायज़ है उनका, लेकिन ये पॉलिसी मैटर है। अगर ऐसा होगा तो मेरा ख्याल है ऑल ओवर इंडिया में अथवा संबंधित स्टेट्स गवर्नमेंट्स में इस संबंध में 3 साल का रिलैक्सेशन दे करके ऐसे अभ्यर्थियों को आगे बैठने का मौका मिलेगा और वो 3 वर्ष का वकालतनामा का अनुभव भी उनका काम आएगा। अब कुछ लोगों ने प्रश्न किया, महिला अभ्यर्थियों ने, कि साहब हम भी ओवर एज हो जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी तो हमारा वो समय कैरियर जो है कम हो जाएगा उतने दिन का। ये उनकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, लेकिन यहाँ प्रश्न है प्रतियोगिता परीक्षा की गुणवत्ता का, और उस गुणवत्ता के आधार पर हमारे न्याय प्रशासन की जो व्यवहारिक परेशानी थी और जो हमारे एकदम नए उम्र के बच्चे जो न्यायाधीश बन के आ रहे थे, जिनका कई बार बार एसोसिएशन से, वकीलों से टकराव हो जा रहा था और उनको कई बार झूठी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा था और इस वजह से उनको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो रहे थे, इसमें इसकी इम्प्रूवमेंट होगी और अच्छे निर्णय आएंगे और गतिशील न्याय होगा। और इसलिए ये निर्णय अपनी जगह स्वागत योग्य है और ये अच्छा है, इसमें कोई हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं एक जूरिस्ट होने के नाते पूरे अपने सभी राज्य सरकारों से ये निवेदन करूँगा कि इस कानून को लागू करने के पहले
उन्हें इस बात का रिलैक्सेशन देना होगा कि जो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वकालत करने का, उनके एज में 3 वर्ष का रिलैक्सेशन जरूर दे दें, और ये निर्णय स्वागत योग्य है। धन्यवाद।